हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से वाईफाई रिपोर्ट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम हमारी इंडियन आर्मी में जो कमांडोज होते हैं उनकी बात करेंगे। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में पैरा कमांडो के बारे में आपको पूरी डिटेल गाइड बताई थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएसजी के बारे में। जी हाँ, एनएसजी कैसे बनते हैं, यानी ब्लैक कैट कमांडो कौन होते हैं, इनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है, इसके बारे में। दोस्तों, इनके ब्लैक कैट कमांडो के बारे में हम पूरी सीरीज आपके सामने ज़रूर लाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं, और साथ ही अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। दोस्तों, जब भी देश के एलिट कमांडोज का नाम आता है, सबसे ज़्यादा सिपाही कहे जाने वाले एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडोज का नाम ज़रूर आता है। तो जानते हैं आखिर किस मिट्टी से तप कर ये कमांडोज निकलते हैं। एनएसजी गृह मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF में से एक है। एनएसजी का गठन भारत के विभिन्न फोर्सेस से विशिष्ट जवानों को छांटकर किया जाता है। एनएसजी में 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो पैरामिलिट्री फोर्सेस CRPF, ITBP, IRFF, BSF से आते हैं। इन कमांडोज की अधिकतम कार्य सेवा 5 साल तक की होती है। 5 साल में सिर्फ 15 से 20% को ही रखा जाता है। बाकी कमांडोज के 3 साल पूरे होते ही उन्हें मूल फोर्सेज में वापस भेज दिया जाता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आतंकवादी हमलों से बचाव का जिम्मा एनएसजी का ही होता है। एनएसजी कमांडोज हमेशा काले कपड़े, काले नकाब और काले ही सामान का इस्तेमाल करते हैं। उनकी पहचान उनके ब्लैक कलर के कॉस्ट्यूम्स से होती है, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। साल 1984 में एनएसजी का गठन किया गया था। अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के अलावा आतंकवादी हमलों से बचाव का जिम्मा भी एनएसजी पर होता है। एनएसजी का ध्येय वाक्य है, सब के लिए एक और एक सबके लिए। इन कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, जिनका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि योग्यतम लोगों को चयन कर सके। सीधी भर्ती एनएसजी में नहीं होती है। इसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को ही चुना जाता है। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि एनएसजी कमांडोज के बारे में, तो आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी टफ होता है, यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, सही सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको पैरा कमांडो के बारे में बताया था कि पैरा कमांडोज बनना भी कोई आसान बात नहीं है। एक आम व्यक्ति पैरा कमांडो नहीं बन सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो वो पैरा क्या, वो ब्लैक कैट कमांडो भी बन सकता है। दोस्तों, इसमें आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस में होना जरूरी है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 सप्ताह तक चलने वाली ये सबसे टफ ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30 से 40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने तक 80 से 90% तक कर दी जाती है। यानी कि देख रहे हैं ना आप कि किस तरीके से इनको ट्रेन किया जाता है कि अगर आप 30 to 40% पे अपने फिटनेस लेवल को लेके जाते हैं तो वहां से निकलते हुए 80 to 90% तक आप आ ही जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग में कठिन एक्सरसाइजेस करवाई जाती है ताकि ये शारीरिक रूप से सक्षम हो सके। किसी भी मुश्किल हालात को देखते ही फौरन एक्शन लिया जा सके। इसके लिए जिगजैग रन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसमें हाथ सबसे खास होते हैं। 7 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए सिर्फ 11 से 13 सेकंड का वक्त दिया जाता है और 100 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए केवल 15 सेकंड का वक्त ही इन्हें दिया जाता है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि कितना कम वक्त इन्हें दिया जाता है। तो आगे बात करें कि ट्रेनिंग को और अधिक कठिन बनाने के लिए काफी सारे हथियार उनकी पीठ पर लद कर उन्हें आगे बढ़ना होता है। एक बंदर की तरह रस्सी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी कमांडोज की ट्रेनिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद बारी आती है इंक्लाइंड पुश अप्स करने की। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 9 फुट के गड्ढे को फांदना होता है।
किसी मिशन पर जाते समय न जाने कैसी स्थिति सामने आ जाए, इसे निपटने के लिए हाई बैलेंस भी करवाया जाता है। पैरेलल रोप के जरिए कमांडोज के शरीर को और ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। स्पाइडर वेबनेट के जरिए ऊपर चढ़ना, दूसरी ओर से नीचे उतरना, हाथों को पकड़ मजबूत बनाने का काम करते हैं। रस्सी के सहारे चढ़कर 26 फुट ऊंची दीवार फांदना भी जरूरी होता है। 60 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ने की ये प्रैक्टिस पहाड़ पर चढ़ने का एहसास कराती है। आसमान में सीधे किसी कमरे में घुसना, तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद बारी आती है एक्शंस की। जी हाँ, भले ही हाथों में हथियार ना हो, लेकिन कमांडो दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखते हैं। इनमें कई तरह के मार्शल आर्ट्स भी कराए जाते हैं। दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उसी का गला काटना है, ये खतरनाक तरीका भी इन कमांडोज को सिखाया जाता है। किसी विमान के हाईजैक हो जाने की स्थिति में कैसे निपटना है, इसके लिए भी खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। एक बनावटी विमान की मदद से ऐसी स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। एनर्जी कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी ये कहा जा सकता है कि आपातकालीन स्थिति में ये कमांडो सिर्फ एक गोली चलाकर किसी आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं। इन कमांडोज को आंख बंद करके निशाना लगाने, अंधेरे में निशाना लगाने और बहुत ही कम रोशनी में निशाना लगाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आगे बात करें तो बैटल असॉल्ट और ऑप्टिकल फोर्स और CTCC काउंटर टेररिस्ट कंडीशन फोर्सेस का उन्हें ट्रेन किया जाता है। एनर्जी कमांडो को आग के बीच गुजरते हुए मुकाबला करने और गोलियों की बौछार के बीच गुजरकर अपना मिशन पूरा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, हथियार के साथ और हथियार के बिना दोनों तरह के मुकाबले के ट्रेनिंग उनको बराबर दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्राइविंग एनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग है। इनमें से कुशल ड्राइवर चुनने के लिए अलग से प्रक्रिया अपनाई जाती है। और तो और इनको खतरनाक रास्तों, बारूदी सुरंग वाले रास्ते, हमलावरों से घिर जाने की स्थिति में ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। देश का इकलौता नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर भी एनर्जी के पास ही है। इस सेंटर में आतंकवादियों के द्वारा किए गए बॉम्ब धमाकों और अलग अलग आतंकी गुटों के हमला करने के तरीकों की रिसर्च की जाती है। एनर्जी को आतंकवादी हमले की स्थिति में आतंकवादियों पर काबू पाना, बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना, बम की पहचान कर उसे निष्क्रिय करना, इन सभी की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको याद होगा 26/11 के मुंबई हमलों में ब्लैक कैट कमांडोज ने स्थिति को नियंत्रित करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, इस तरह से बनते हैं कुछ हमारे ब्लैक कैट कमांडोज। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो भी जानकारी आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप में ब्लैक कैट कमांडो बनने का जज्बा है या अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो सबसे पहले आप अपने अंदर उस जज्बे को बढ़ाइए। आप अच्छे से कोशिश कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक फील्ड के बारे में हमारे चैनल के थ्रू नॉलेज मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको हम कोशिश करेंगे अलग अलग तरह से, किस तरह से कैसे हम आप तक सारी जानकारी पहुँचाएं, इन सभी का प्रयास हम रोजाना करते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक वाईफाई रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करे बिना कहीं ना जाएं। बाय बाय के लिए